नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छात्र छात्राओं को लेने बसें हुई रवाना। भोपाल और इंदौर से आ रहे छात्र छात्राएं। 17 मई को बालाघाट पहुंच रही है 2 बसें। सभी को बारी बारी से लाया जाएगा घर। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने छात्र छात्राओं से संयम बनाए रखने की अपील। देवी तालाब में जलकुंभी से मची है गंदगी। तालाब से उठ रही दुर्गंध से जीना हुआ मुहाल। 18 मई के बाद से प्रारंभ हो सकता है जल स्रोतों का सफाई कार्य। नगर पालिका के अधिकारी बना रहे हैं कार्य योजना। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर राज्य सरकार का फैसला। अब नहीं होंगे कक्षा 10वीं बोर्ड के शेष पेपर। 8 जून से 16 जून के बीच में होंगे कक्षा 12वीं बोर्ड के शेष पेपर। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन की वजह से बड़े महानगरों और अन्य जगहों में फंसे या रह रहे मजदूरों और छात्र छात्राओं की घर वापसी के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन कटिबद्ध है। इस कड़ी में जिले के श्रमिक साथियों व छात्रों की जिले में वापसी चालू हो गई है। बीते दिनों से हजारों की तादाद में इन लोगों की सकुशल वापसी हुई है। वहीं अब निरंतर भोपाल और इंदौर में शिक्षा अध्ययन करने गए सैकड़ों छात्र बस द्वारा अपने गंतव्य की ओर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक छात्रों से प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मोबाइल पर संपर्क कर उनका हालचाल जाना और सुरक्षित तरीके से घर आने की बात कही। साथ ही सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर होम क्वारंटाइन रहने की सलाह भी दी। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अभी आ नहीं सके लोगों और उनके परिजनों से गुजारिश की कि आप इस मुसीबत के दौर में धैर्य बनाए रखिए। सभी को बारी बारी से घर लाया जाएगा। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा के छात्रों और लोगों को भी वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। छात्रों को वापस लाने के विषय में जानकारी देते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के चाक चौबंद प्रबंध करवाए हैं। इस कड़ी में आज 2 बसें हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को भोपाल से बालाघाट के लिए रवाना की गई है, जबकि 16 मई को बालाघाट से इंदौर और भोपाल के लिए 15-15 बसें छात्र छात्राओं को लेने जिला प्रशासन द्वारा रवाना की गयी। जो बसें भोपाल में दशहरा मैदान से बालाघाट के लिए रवाना होंगी, वहीं इंदौर से बालाघाट के लिए बसें राधा स्वामी व्यास सत्संग खंडवा रोड से रवाना होंगी, जिसमें आने वाले लोगों को सूचना उनके व्यक्तिगत नंबरों पर दी जाएगी। जिसे सूचना प्राप्त हो या उस सूची में नाम हो, वही लोग बस में सवार होने पहुंचे और व्यवस्था में सहयोग करें। इसके बाद भी शेष बचे हुए छात्र छात्राओं को पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। हमारे बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जहां पर भी हमारे मेहनत का श्रमिक हैं और पढ़ने वाले छात्र छात्रा या नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार और हमारे बालाघाट जिले के संवेदनशील जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भोपाल और इंदौर में जो छात्र कोचिंग करने या पढ़ाई करने या नौकरी करने गए थे और वो यहाँ वापस नहीं आ पाए थे, उनको लाने की समुचित व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, जिसकी कड़ी में आज 2 बसें भोपाल से रवाना बालाघाट के लिए हो गई हैं और यहाँ से भी अनेक बसें जब अपने भोपाल और इंदौर के लिए रवाना की जा रही हैं, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले हमारे छात्र छात्रा नौकरी पेशा लोग वापस आ सकें। हमारी सभी से यही अपील है कि धैर्य रखें, उनके परिवारजन भी, सभी को लाया जाएगा, लेकिन बारी बारी से लाया जाएगा, क्योंकि वो रेड जोन एरिया है, वहाँ से एक साथ भीड़ को नहीं लाया जा सकता, इसलिए सबको बारी बारी से लाने की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई राशि किसी भी व्यक्ति से नहीं ली जा रही है। पूरा इसका खर्चा वहन प्रशासन कर रहा है और हमारी यही अपील है कि आने वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावक अपने बच्चों को होम क्वारंटाइन। भाजपा नगर अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान जिस किसी भी छात्र ने अभी तक अपनी जानकारी जिला प्रशासन को प्रचलित व्हाट्सएप नंबर 7587970901 पर नहीं दी है, वो अविलंब अपनी जानकारी दे सकते हैं।
छात्र छात्राओं से संबंधित सूचना केवल व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही स्वीकार की जाएंगी। एसएमएस या कॉल द्वारा दी गई सूचना स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से भी आग्रह करते हुए कहा कि वे मुंह पर मास्क बांधकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वास्थ्य मापदंडों और निर्धारित संस्थागत या घरेलू क्वारंटाइन का पालन अवश्य करें, क्योंकि सभी छात्र छात्राएं प्रदेश के अधिकतर रेड जोन क्षेत्र से आ रहे हैं। कहीं हमारी जरा सी लापरवाही के कारण हमारा ग्रीन जोन रेड जोन में ना बदल जाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। ये जवाबदारी हम सभी को सजग और सतर्क रहकर निष्ठापूर्वक निभानी होगी। तो चिन्हित हो गए हैं। भोपाल में संख्या कुछ अधिक है, इंदौर में कम है, तो उन्हें लाने का क्रम आज से जारी है, चालू हो गया है। तो इनको लाने के बाद क्या इनका मेडिकल वगैरह भी करवाया जाएगा कि मेडिकल इनकी वहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही है, जहाँ से रवाना हो रहे हैं, फिर यहाँ लाने के बाद भी समुचित इनका जांच होगी। जांच होने के बाद इन्हें प्रशासन, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि इन्हें क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल करना है तो उन्हें वहाँ भी किया जाएगा, या जिन्हें घर भेजना है तो उन्हें घर भी भेजा जाएगा। इस दौरान समाज सेवी सत्यनारायण अग्रवाल, सुरजीत सिंह ठाकुर, दिलीप चौरसिया और गजेंद्र भारद्वाज एवं जिला परिवहन अधिकारी गढ़पाले की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को लेने बसें रवाना की गईं। कई वर्षों से विवादों के घेरे में रहा नगर का देवी तालाब अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते हुए दिखाई पड़ रहा है। कभी इस तालाब से मछुआरों की आजीविका चलती थी, लेकिन अब तालाब में फैली गंदगी और जलकुंभी के चलते मछुआरों से उनका यह हक भी छीन गया है। यहाँ गंदगी का आलम यह है कि प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में यहाँ के आसपास निवासरत वार्डवासी तालाब से उठती दुर्गंध से परेशान हो जाते हैं। नगर के मध्यम और क्रमांक 6 में स्थित प्राचीन देवी तालाब अपना अस्तित्व खो रहा है। बावजूद इसके अभी तक जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली है। वैसे तो देवी तालाब का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लापरवाही के चलते यह तालाब अब दलदल का रूप धारण करने लगा है। इसके आसपास झाड़ियां उगना शुरू हो गई है, जबकि तालाब में उगाई जलकुंभी और तालाब से उठ रही दुर्गंध से वार्डवासी भी हलाकान हैं। कई बार इस मामले में स्थानीय नागरिकों के द्वारा जिला प्रशासन सहित नगरीय प्रशासन को शिकायतें की जाती हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि समय समय पर नगरीय प्रशासन के द्वारा तालाब की सफाई तो करवाई जाती है, लेकिन तालाब में मिल रहे नगर के गंदे पानी से तालाब दूषित हो गया है, जिसके चलते तालाब में निवासरत जीव जंतु भी मर रहे हैं। कभी इस तालाब से बालाघाट नगर के मछुआरों की जीविका चलती थी, लेकिन अब तालाब में फैली गंदगी ने मछुआरों से उनका यह हक भी छीन लिया है। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में तालाब से दुर्गंध उठना आम बात हो चली है। धीरे धीरे वार्डवासी भी इस दुर्गंध के आदी हो चले हैं। शिकायतों के बाद भी तालाब का जीर्णोद्धार न होने से वार्डवासी भी खफा हैं। प्रतिवर्ष की भांति ही इस वर्ष भी तालाब में जलकुंभी फैल चुकी है, जिसको लेकर अब तक नगरीय प्रशासन के पास भी कोई नई योजना नहीं है। मामले में नगरपालिका सीएमओ दिनेश बाघमारे ने बताया कि तालाब का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। समय समय पर तालाब का सफाई कार्य करवाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। 18 मई के पश्चात नगर के जल स्रोत के दुरुस्तीकरण की कार्य योजना तैयार की जा रही है। सर, इसके लिए नगरपालिका कितनी प्रयासरत है? देखिए, देवी तालाब का जो मामला है वर्तमान में उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत सेवाएं जो नगर पालिका देती है उसमें उसकी जलकुंभी हमने पिछले बार भी निकलवाया था। अभी फिर हम उसको निकलवाएंगे, चूँकि अभी 2-2.5 महीने से हम लोग कोरोना जैसी बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा अमला पूरी तरह से दूसरे कामों में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी हम 17-18 तारीख के बाद जितने भी पानी के सोर्सेस हैं उनको दुरुस्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित की जा रही कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद विद्यार्थियों को नई तारीखों के ऐलान को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दे रही थी, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला ले लिया है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं के जो पेपर शेष रह गए हैं वे पेपर अब नहीं होंगे। 10वीं के जो पेपर हो गए हैं उनके अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। जो पेपर नहीं हुए हैं उनके आगे अब पास लिखा जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा के जो पेपर शेष रह गए हैं उनकी परीक्षा 8 जून से 16 जून के बीच होगी। 19 मार्च लॉकडाउन शुरू होने की तिथि से लेकर लॉकडाउन समाप्त होने तक की अवधि तक कोई भी निजी विद्यालय विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य फीस नहीं ली जाएगी। बालाघाट जिले की एकता, अखंडता एवं मानवता को दर्शाता तथा कोरोना योद्धाओं के सम्मान एवं गर्व का आभास कराने वाला गीत इस वक्त को क्या नाम दूं सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस गीत को पुलिस आरक्षक गीतकार तेजराम कुमरे ने आवाज दी है तथा उनकी टीम ने इसे तैयार करने में मदद की है। खूबसूरत अंदाज में यह गीत बालाघाट की संस्कृति एवं मानवीयता को परिभाषित करता है, जिसमें कोरोना संक्रमण काल में जिले में आए मजदूरों एवं पीड़ितों की सेवार्थ कार्यों का आभास कराते हुए सफाई कर्मियों के योगदान तथा पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों की गौरव गाथा परिलक्षित होती है। गीत में कोरोना योद्धाओं को लेकर जो शब्दशः समर्पण मिलता है उसमें कहा गया है कि आज जिसे मैंने देखा लगता है वही भगवान है। कपड़े सफेद बांधे कफन वे युद्ध प्रधान है। कब किसे मैं साक्षात दंडवत करूं, किसे मैं इतना मान दूं। इन पंक्ति के साथ विपरीत परिस्थिति में अपने जीवन की परवाह किए बिना मानव सेवा में जुटे समस्त कोरोना योद्धाओं का हौसला द्विगुणित करने का प्रयास गीत के माध्यम से किया गया है। इस गीत को सोशल मीडिया में तेजी से शेयर किया जा रहा है। बालाघाट मेरी जान फेसबुक पेज पर इसे अपलोड किया गया है तथा 115 से अधिक लोगों ने इसे शेयर किया है और गीत की सराहना की जा रही है। कलयुग का अंत कहूँ या सतयुग का आरंभ दूं, इस वक्त को मैं क्या नाम दूं। इस मुखड़े के साथ शुरू होने वाला यह गीत बालाघाट की पावन माटी एवं सभ्यता को सुर और साज में पिरोकर कोरोना योद्धाओं के योगदान को समर्पित किया गया है। जिले के उम्दा देशभक्ति गीतकार 36वीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक तेजराम कुमरे ने इसे सुर दिया है तथा राइटर एवं कंपोजर ललित कांतोड़े, म्यूजिकल डायरेक्टर राजा बंशकार, एडिटर रोहित कावरे एवं डायरेक्टर धनेंद्र हिरवाने के साथ उनकी टीम ने इसे तैयार करने में मेहनत की है। आइए आप भी सुनिए इस गीत के कुछ प्रमुख अंश। आज जिसे मैंने देखा लगता है वही भगवान है। कपड़े सफेद माथे कफन बांधे वो युद्ध प्रधान है। आज जिसे मैंने देखा लगता है वही भगवान है। कपड़े सफेद माथे कफन बांधे वो युद्ध प्रधान है। अब किसे मैं साक्षात दंडवत करूं, किसे मैं इतना मान दूं, मान दूं, मान दूं। इस वक्त को मैं क्या नाम दूं। कलयुग का अंत कहूँ या सतयुग का आरंभ दूं, आरंभ दूं इस वक्त। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बालाघाट शहर में राशन की कमी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर के लगभग 5000 परिवारों को अभी तक राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। नगर के हजारों परिवार राशन से वंचित रह गए हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि नगर के पार्षद गण ने कलेक्टर बालाघाट से भेंट कर गुहार लगाई है कि नगर में राशन की व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इन पार्षदों में अधिकांश भाजपा के पार्षद हैं। जहां प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनकी सरकार द्वारा करोड़ों लोगों को राशन दिया गया है। दाल, गेहूं, चावल दिया जा रहा है।
कुछ नेता फीड द नीडी की आड़ में राशन बांटकर प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। आज इस सच्चाई को बालाघाट नगर में देखा जा सकता है। प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं और प्रशासन की कलाई खुल गई है। बालाघाट नगर के समस्त जरूरतमंद परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार राशन दिया जाना चाहिए और जिला प्रशासन को तत्काल अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। शहर नगरीय क्षेत्र में लगभग 5000 परिवारों को राशन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यह बड़ा गंभीर मामला है, चूँकि कोरोना का संक्रमण का समय है, लॉकडाउन का समय है, व्यापार अधिकतर बंद है और ऐसे में बालाघाट शहर के सफ़ेद कार्डधारी लगभग 5000 परिवारों को राशन नहीं पहुंचना, नहीं मिलना है बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा विषय है। कल बालाघाट शहर के पार्षदगणों ने कलेक्टर बालाघाट से भेंट करी और इस संबंध में उन्होंने चर्चा की है, जिसमें अधिकांश जो है वो भाजपा के पार्षद थे। जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है और इनकी सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं। ये दावे कर रही है कि हमने इतने करोड़ परिवारों को ये दे दिया, इतने करोड़ परिवारों को वो दे दिया, गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, दाल दे दी, परंतु सच्चाई कुछ और है और यह सच्चाई बालाघाट शहर में सामने आई है। लगभग 5000 परिवारों को राशन मुहैया नहीं हो पाना, उन परिवारों के सामने खाद्य संकट जो उभर कर आया है, जिसको लेकर हमारे शहर के पार्षदगण कलेक्टर से मिले हैं, ये अपने आप में गंभीर मामला है। इस अव्यवस्था से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कलाई खुलती है और कहीं ना कहीं जनमानस में अपने पोषण को लेकर, अपने परिवार को पोषण को लेकर एक डर है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द कार्रवाई करें और जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनको राशन मुहैया नहीं हो पाया है, उनको राशन मुहैया कराने की तत्काल व्यवस्था कराई। लॉकडाउन के कुछ दिन पूर्व हरियाणा से बैग व बेल्ट बेचने आए 8 परिवार के 36 लोग लॉकडाउन में बालाघाट में ही फंस गए, जो मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर गर्रा में झोपड़ी बनाकर निवास कर रही थी, जिनका सामान नहीं बिकने से उनके पास खाने पीने की समस्या होने लगी। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे। इन लोगों को नगरपालिका द्वारा भोजन दिया जाता था, जिन्होंने हरियाणा प्रशासन व बालाघाट के प्रशासन से पूर्व में अपने गाँव वापस लौटने गुहार लगाई, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिली। 16 मई को मीडिया के साथी जब इन लोगों का समाचार कवरेज करने गए थे तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, जिससे मीडिया के साथी द्वारा एसडीएम से इस बारे में चर्चा की गई, जिनके द्वारा कहा गया कि बच्चों को लाने बालाघाट से बस इंदौर व भोपाल के लिए रवाना हो रही है, जिससे इन लोगों को भोपाल तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसकी जानकारी उक्त लोगों को दी गई, जिससे वे भोपाल तक जाने तैयार हो गए और सभी लोग दोपहर में बालाघाट बस स्टैंड तक पैदल पहुंचे, जिन्हें भोजन कराकर प्रशासन द्वारा शाम को बस द्वारा भोपाल के लिए रवाना किया गया। इस दौरान हरियाणा से पहुंचे रोशनलाल ने बताया कि सभी लोग हरियाणा के पंचकूला अंतर्गत साकोली गांव के रहने वाले हैं। लॉकडाउन के कुछ दिन पूर्व बालाघाट में बैग व बेल्ट का धंधा करने पहुंची थी, लेकिन एक सप्ताह बाद ही लॉकडाउन लग गया, जिससे सामान भी नहीं बिक पाया। यहाँ खाने पीने की समस्या होने लगी, जिससे अपने गांव जाने हरियाणा व बालाघाट प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन हरियाणा पहुंचाने कोई सुविधा नहीं की गई थी। सर हमारे वहाँ लेटर भी भेजा हमने, हरियाणा में अपना लिख के जो भी व्यवस्था दी, हमारी जो भी वहाँ के अधिकारी थे हमारी जिले के प्रशासन से वो, और बाकी यहाँ के जो गर्रा में यहाँ पे बालाघाट में हम रुक रहे, यहाँ पे 3 महीने से ऊपर हो गया हमारे को। और यहाँ के एसडीएम से भी बात हो गई थी, हमारे अधिकारी ने वहाँ से बात की थी, उन्होंने ऐसे ही 10 दिन बोलता है, कोई हफ्ते का बोलता है, जाने की व्यवस्था होगी। अभी अनाज का एक दाना भी नहीं हमारे पास, जेब में पैसे भी कोई पैसे नहीं बचे हमारे पास। कितने लोग हों आप लोग यहाँ पर? और बड़े छोटे मिला के 36 लोग हैं हम यहाँ पे, 8 परिवार है हमारे यहाँ पे, और एक ही जगह के हम, जिला पंचकूला पड़ता हमारा, बोर्ड चंडीगढ़ है, हरियाणा से हम। और यहाँ पे जो सामान बेचने के लिए लेके आए थे हम, और लॉकडाउन की वजह से हम वो नहीं बेच पाए अब, और 1.5 महीने से ऊपर हो गए लॉकडाउन का भी। अब देखो जी हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। और छोटे छोटे बच्चे सांप बिच्छू भी चढ़ गए रात को हमारे ऊपर, यहाँ पे खुले में रह रहे जी हम। कोई हमारे प्रदेश में तो फंसे हुए हम, हमारी कोई यहाँ क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारी मांग प्रशासन से यही है, यहाँ के प्रशासन से भी, हमारे उधर हरियाणा की जिले की प्रशासन से भी यही मांग है कि हम, हमारे इतने परिवार फंसे हुए, हमारे को हमारे घर पहुँचाया जाए जी।
बालाघाट जिला खनिज और वन संपदा से लबालब है, लेकिन इससे जुड़े कोई उद्योग यहां न होने से हर साल हजारों मजदूर बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसकी वास्तविकता लॉकडाउन में घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों की संख्या से पता चलती है। मध्य प्रदेश का बालाघाट एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा मजदूर बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 40 दिनों में लगभग 1 लाख मजदूरों, जिनमें महिला पुरुष शामिल हैं, उन्होंने घर वापसी की है, जो जिले में बेरोजगारी का जीता जागता उदाहरण है। पलायन का मुद्दा हर बार चुनाव में मुखर होता है और चुनाव के बाद सिफर। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र से विधायक रहे कांग्रेसी नेता मधु भगत ने मजदूरों के पलायन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार और जिले से मंत्री पद को सुशोभित करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि जिले में मैंगनीज, कॉपर की खदानों के साथ साथ वनोपज का भंडार है, किंतु इनसे जुड़े उद्योग न होने से लोग पलायन को मजबूर हैं। कांग्रेस के 15 माही कार्यकाल को विजन वाला बताते हुए मधु भगत ने भाजपा सरकार को टेलीविजन वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि जिले में रोजगार सृजन हो, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। बालाघाट जिला जो है मध्य प्रदेश का कश्मीर है और निश्चित तौर पे मैं तो परसवाड़ा विधानसभा से हूँ। मैंने पूर्व में भी जब डिबेट किया था और जब मैंने वक्तव्य दिया था तो यही मैंने बात रखी थी कि बालाघाट एक औद्योगिक संभावित क्षेत्र है। मैंगनीज माइनिंग, न जाने हमारे पास वन विभाग का इतना बड़ा और ज़मीन हमारे पास, पानी की व्यवस्था हमारे पास, खेती की व्यवस्था हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं पे मंत्रियों की जो सोच में, विज़न में कमी होने के कारण कहीं ना कहीं इसका भुगतान बालाघाट जिले के गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ा। और मैं मान के चलता हूँ कि मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देता, लेकिन तत्कालीन सरकार जो हमारी 15 महीने की थी, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, उन्होंने बोला था कि इन 5 सालों की व्यवस्था के दौरान हम छोटे छोटे जिलों में भी उद्योग इकाई लगाएंगे, 70% उन बेरोजगार युवकों को रोजगार व्यवस्था हम बना के देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि आज हमको फिर से उसी लाइन पे खड़ा होना पड़ा जहाँ से हम शुरू हुए थे। आप इस व्यवस्था के लिए हम बाकायदा ज़मीनी आंदोलन करेंगे और व्यवस्था की बात रखेंगे। ऊपर भी हम अपने जो आला लीडर है हमारे, उनसे भी हम मध्य प्रदेश की और अपने बालाघाट ज़िले की बात रखेंगे। निश्चित तौर पर बालाघाट ज़िला मेरे लिए मेरा गृह जिला है, तो मेरे को चिंता स्वाभाविक है और सभी जनप्रतिनिधि ने इस पर सहयोग के साथ, चाहे किसी दल का, मजदूर किसी का नहीं, मजदूर जब मजदूरी करने निकलता है तो वो पार्टी देख के घर पे काम नहीं करता, वो एक सुदृढ़ व्यवस्था बना के देता है और अपनी दिहाड़ी के लिए रोजगारी करता है। बालाघाट कलेक्टर ने बताया कि अब तक 85,000 के लगभग मजदूर जिले में आ चुके हैं और लगभग 10 से 15,000 मजदूरों का आना अभी बाकी है। वहीं कहा कि अभी लगभग 55,000 मजदूरों का होम क्वारंटाइन खत्म हो चुका है। तो अनुमानित जो है लगभग 86,000 मजदूर जिले में पहुँच चुके हैं। सभी का डेटा हमारे पास तैयार है और सभी की एंट्रीज और स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इन मजदूरों में से लगभग 56,000 मजदूर ऐसे हैं जिनका कि होम क्वारंटीन कम्प्लीट हो चुका है, बाकी बचे होम क्वारंटीन में हैं। जी सर, ये अभी पढ़िए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। इसे तारतम्य में लांजी में मास्क नहीं लगाने वालों से 5,600 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। लांजी में नायब तहसीलदार सरिका परस्ते एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रफुल्ल गठरे द्वारा शहर के दुकानों में रजिस्टर चेक किया गया एवं गुजरी बाजार, सार्वजनिक स्थानों आदि में मास्क न लगाने पर चालानी कार्रवाई की गई। सभी लोगों को मास्क पहनने एवं 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। नागरिकों को सलाह दी गई कि वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बिना काम के घर से बाहर न निकलें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आज की इस कार्यवाही के दौरान नगर परिषद द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों से कुल 5,600 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। इस कार्यवाही में नगर परिषद से सहायक राजस्व निरीक्षक गुलाब लटारे, संतोष भार्गव, संजय भंडारकर, कृष्णा सातपुते मौजूद थे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।
छात्र छात्राओं को लेने बसें हुई रवाना। भोपाल और इंदौर से आ रहे छात्र छात्राएं। 17 मई को बालाघाट पहुंच रही है 2 बसें। सभी को बारी बारी से लाया जाएगा घर। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने छात्र छात्राओं से संयम बनाए रखने की अपील। देवी तालाब में जलकुंभी से मची है गंदगी। तालाब से उठ रही दुर्गंध से जीना हुआ मुहाल। 18 मई के बाद से प्रारंभ हो सकता है जल स्रोतों का सफाई कार्य। नगर पालिका के अधिकारी बना रहे हैं कार्य योजना। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर राज्य सरकार का फैसला। अब नहीं होंगे कक्षा 10वीं बोर्ड के शेष पेपर। 8 जून से 16 जून के बीच में होंगे कक्षा 12वीं बोर्ड के शेष पेपर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।